जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आज संतान सप्तमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन धारण किया जाता है, जो कि तिथि आज है। इसे मुक्ताभरण, फल सप्तमी, संतान सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव, माता पार्वती की प्रीति बढ़ाने वाला तथा पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र रक्षा के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती की तथा साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। संतान सप्तमी का डोरा या कंगन बनाकर उसे धारण करना चाहिए। कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा, श्री स्रोतों का पाठ करना या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा और उन्नति होती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके पुत्र भी नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं भी विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। तब लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधि विधान बताकर व्रत कथा बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों को पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हम पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचकर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के गर्भ जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उन्हें एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष के होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका एक भी बाल बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर उन्हें गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए।
परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सका। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि हे सखी, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई और फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से आज मेरे पुत्र को चाहकर भी कुछ नहीं हो सका। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा तथा व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है, अंत में ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति को स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हर साल के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ही देवकी इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक को जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की दूसरी व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। भाद्रपद मास का पावन महीना चल रहा था। गंगा किनारे बसे एक नगर में वसु नामक राजा राज्य करता था। वे प्रजा के लिए न्याय प्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ था। उसकी रानी का नाम सुरुचि था, जो रूपवती, गुणवती और धर्मपरायण थी।
राज में सुख समृद्धि तो थी ही, लेकिन एक दुख राजा रानी के जीवन में गहरा बना हुआ था। वे था संतान सुख का अभाव। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे। सभी देवी देवताओं की पूजा की गई, यज्ञ व्रत और दान किए गए, फिर भी उनकी सोनी गोद नहीं भरी। रानी जब भी महल के आंगन में खेलते बच्चों को देखती तो उसका हृदय रो उठता। वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि स्त्री की कोख संतान से ना भरे तो जीवन अधूरा है। मुझे यह अधूरापन क्यों दिया गया? राजा वसु भी रानी के दुख से दुखी रहते थे। उन्होंने कई बार तपस्वियों से उपाय पूछा तो ऋषियों ने कहा, राजन, संतान सुख प्राप्त करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। भगवान सूर्य के वरदान से संतान अवश्य प्राप्त हो सकती है। भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत करो। इस व्रत की महिमा से संतानहीन दंपत्ति भी पुत्र पुत्री से संपन्न हो जाते हैं। ऋषियों के वचनों से प्रभावित होकर रानी सुरुचि ने संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस वर्ष अवश्य संतान सप्तमी का व्रत करेगी। व्रत का दिन आया। सुबह स्नान कर रानी ने लाल वस्त्र धारण किए, सूर्यदेव को अर्घ दिया। तांबे के पात्र में गंगा जल, लाल पुत्र और अक्षत डालकर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप किया। फिर महल में सप्तद्वीप प्रज्वलित किए गए। रानी ने 7 प्रकार के अनाज और 7 प्रकार के फल चढ़ाए। सप्तमी माता की पूजा कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। पूजन के बाद रानी ने यह कथा सुनी जिसे आज हम सब सुनने जा रहे हैं। बहुत समय पहले विदर्भ देश में राजा रतन सेन का शासन था। उसकी रानी का नाम मालिनी था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, धार्मिक आचरण करते थे, दान पुण्य में रत रहते थे, लेकिन उन्हें भी संतान सुख नहीं था। रानी दिन रात दुखी रहती। महल की दासियां जब अपने बच्चों को लेकर आती तो रानी की आंखों से आंसू बह निकलते। राजा ने अनेक यज्ञ किए, सभी देवताओं की और देवियों की पूजा की, परंतु भाग्य अब तक मौन था। एक दिन ऋषि कश्यप जी उस राज्य में आए। राजा रानी ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और अपने कष्ट बताए। ऋषि ने गहरी आंखों से राजा रानी की ओर देखा और बोला, हे राजन, संतान प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भाद्रपद माह शुक्ल सप्तमी का व्रत। सूर्यदेव और सप्तमी माता के पूजन से ही तुम्हारी गोद भरेगी। राजा रानी ने उसी क्षण व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन रानी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, सूर्यदेव को अर्घ दिया, 7 दीप जलाए, 7 प्रकार के फल चढ़ाए और कथा सुनी। व्रत पूर्ण होते ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, हे रानी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा। यह संतान सूर्य के तेज से युक्त होगी और तुम्हारे वंश का नाम बढ़ाएगी। कुछ समय के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा रानी ने व्रत की महिमा का बखान करते हुए इसे प्रजा में फैलाया। तभी से संतान सप्तमी व्रत की परंपरा चल पड़ी। संतान सप्तमी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है कि संतानहीन को संतान, रोगी को स्वास्थ्य, निर्धन को धन और दुखी को सुख देने वाला यह व्रत, जो माता पिता श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी भी निराशा नहीं होती। सूर्यदेव और सप्तमी माता की कृपा कर उनकी गोद को संतान से भर देती हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की तीसरी कथा। भाद्रपद मास की सप्तमी थी। एक गांव में गोपाल नामक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। दोनों सरल स्वभाव के मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाले थे। लेकिन विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। लोग ताने देते, यह दंपत्ति संतानहीन है, इसका जीवन अधूरा है। ऐसे वचन सुनकर सुधा का हृदय टूट जाता। वे रात रात भर रोती और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। सुधा ने उनके चरण धोए, भोजन कराया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी, चिंता मत करो, तुम संतान सप्तमी व्रत करो। इस व्रत की महिमा से तुम्हारी गोद भर जाएगी। सुधा ने व्रत का संकल्प लिया। सप्तमी के दिन उसने स्नान कर लाल वस्त्र पहने, सूर्यदेव को अर्घ दिया, 7 दीप जलाए और कथा सुनी। पूरा दिन उपवास कर शाम को दान दिया। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से सुधा गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन से गांव के सभी लोग संतान सप्तमी व्रत करने लगे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की चौथी कथा। एक नगर में सेठ हरिदास और उसकी पत्नी रत्ना रहती थी। धन संपत्ति, वैभव और मान सम्मान सब कुछ था, परंतु संतान का सुख नहीं था। रत्ना दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन नगर में भाद्रपद मास की सप्तमी आई। मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। रत्ना भी वहां पहुंची और पुजारी से पूछा, हे महात्मन, क्या कोई उपाय है जिससे मेरी गोद भर जाए? तो पुजारी ने कहा, बेटी, संतान सप्तमी व्रत करो। सूर्यदेव और सप्तमी माता की कृपा से तुम्हारी झोली अवश्य भरेगी। रत्ना ने श्रद्धा से व्रत किया। पूरे दिन उपवास कर कथा सुनी। 7 दीप जलाए गए। सूर्यदेव को अर्घ दिया। व्रत के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया और वस्त्र दान किए। कुछ महीनों के बाद रत्ना ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री बड़ी होकर सुंदर, विदुषी और गुणों से परिपूर्ण थी। लोग कहते, यह सूर्यदेव और सप्तमी माता की कृपा है। ग्रंथों में आता है कि जिस प्रकार एकादशी व्रत पापों का नाश करती है, उसी प्रकार संतान सप्तमी का व्रत संतान सुख का दाता है। जो माता पिता इस दिन व्रत करते हैं, उनकी संतान दीर्घायु, स्वस्थ और तेजस्वी होती है। यदि संतान पर मृत्यु का संकट हो, तो यह व्रत उसकी रक्षा करता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की 5वीं कथा। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम नरेश था। उसकी रानी ने लंबे समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक 7वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। एक दिन महल में एक संत आए। राजा ने उनसे उपाय पूछा तो संत ने कहा, यदि रानी संतान सप्तमी का व्रत करे तो बालक की आयु बढ़ जाएगी और मृत्यु का संकट टल जाएगा। रानी ने व्रत किया, सूर्यदेव की पूजा की, 7 दीप जलाए, कथा सुनी और दान दिया। जब 7वां वर्ष आया तो सचमुच बालक पर एक बड़ा संकट आया, लेकिन सूर्यदेव की कृपा से उसकी रक्षा हो गई। बालक दीर्घायु हुआ और बाद में महान राजा बना। राज्य में लोग कहते हैं, यह सब संतान सप्तमी व्रत की महिमा है। इन सभी प्रसंगों से यही सिद्ध होता है कि भाद्रपद मास की संतान सप्तमी व्रत सिर्फ संतान प्राप्ति ही नहीं देता, बल्कि संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान भी देता है। जो भी माता पिता श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से यह व्रत करते हैं, उनका जीवन संपूर्ण और सुखमय हो जाता है। सूर्य देव को प्राणदाता कहा गया है। संतान सप्तमी व्रत में उनकी उपासना कर माता पिता अपने संतान को दीर्घायु, तेजस्वी और सुखी बनाने का आशीर्वाद पाते हैं। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि ये व्रत जन्मी हुई संतान जीवन रक्षा करने वाला भी है। आज की कथा इस भाग में हम सुनेंगे कि कैसे विभिन्न भक्तों ने इस व्रत से अद्भुत फल को पाया। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की 6वीं कथा। मालवा देश का एक प्रसिद्ध सेनापति था वीरधर। उसकी पत्नी ललिता बहुत धर्म निष्ठा से व्रत उपवास किया करती थी। कई वर्षों बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुंदर और साहसी था, परंतु बचपन से ही कमजोर था। ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक युद्ध भूमि में जाकर अल्पायु में ही प्राण त्याग देगा। यह सुनकर वीरधर और ललिता दोनों ही चिंतित हो गए। एक दिन महल में आए साधु ने कहा, बेटी ललिता, संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत पुत्र की आयु, बल दोनों को बढ़ाएगा। ललिता ने श्रद्धा से व्रत किया, 7 दीपक जलाए, सूर्यदेव को अर्घ दिया, कथा सुनी और दान किया। समय बीतता गया, बालक बड़ा हुआ और युद्ध भूमि में गया। सचमुच उस पर घमासान युद्ध के समय मृत्यु का संकट आया, परंतु उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश ने उसकी रक्षा की। सभी ने देखा कि सूर्यदेव का दिव्य आभा मंडल उसके चारों ओर है। पुत्र न केवल बचा, बल्कि महान योद्धा भी बना। राज्य में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली। लोग कहते हैं, यह सब संतान सप्तमी के व्रत का चमत्कार है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की 7वीं कथा। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था शरण। उसकी पत्नी भवानी अत्यंत साध्वी और ईश्वर भक्त थी। उसकी एक पुत्री थी, परंतु वे दुर्बल और रोगी रहती थी। भवानी दिन रात अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहती।
एक दिन भाद्रपद मास की सप्तमी आई। गांव की स्त्रियां व्रत की तैयारी कर रही थी। भवानी ने भी निश्चय किया कि मैं चाहे निर्धन हूँ, परंतु इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। उसने 7 दीप जलाए, 7 फल अर्पित किए और कथा सुनी। संध्या समय उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया। अद्भुत! कुछ ही दिनों में उसकी पुत्री स्वस्थ होने लगी। धीरे धीरे वे पूर्ण स्वस्थ और रूपवती हो गई। पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ी और विद्वान कन्या बनी। बाद में उसका विवाह एक महान विद्वान से हुआ। उसका जीवन सुखमय बन गया। लोगों ने कहा, भक्ति और श्रद्धा से किया गया संतान सप्तमी व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। अवंती राज्य के राजा जयसेन का पुत्र अत्यंत वीर और तेजस्वी था। एक बार पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ा। राजकुमार सेना लेकर युद्ध में गया। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि राजकुमार शत्रुओं से घिर गया। महल में रानी ने यह समाचार सुना तो उसका हृदय डोल गया। वे रोती हुई सप्तमी माता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे माता सप्तमी, मैंने श्रद्धा से व्रत किया है, तो कृपया कर मेरे पुत्र की रक्षा करें। अचानक आकाश में प्रकाश प्रकट हुआ। राजकुमार के चारों ओर सूर्य किरणों का कवच बन गया। शत्रु उसके निकट आते ही पीछे हट जाते। राजकुमार ने विजय प्राप्त की और सुरक्षित लौट आया। राजा रानी के पूरे राज्य में उत्सव मनाया और व्रत की महिमा का प्रचार किया। संतान सप्तमी व्रत केवल संतान की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि उसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद भी देता है। एक नगर में एक व्यापारी की पुत्री थी माधवी। यह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थी। व्यापारी और उसकी पत्नी चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक विद्वानों से शिक्षा दिलाई, परंतु फल कुछ ना निकला। फिर किसी ने उन्हें बताया कि संतान सप्तमी व्रत करो। यह व्रत संतान को विद्या, बुद्धि और तेज देता है। माधवी की माँ ने व्रत किया, सप्तद्वीप जलाए, सूर्यदेव को अर्घ दिया और कथा सुनी। कुछ ही समय में अद्भुत परिवर्तन हुआ। माधवी में तेज और स्मरण शक्ति बढ़ गई। वे पढ़ाई में इतनी आगे बढ़ी कि बाद में नगर की सबसे बड़ी विदुषी बनी। उसकी ख्याति दूर देशों तक फैल गई। इन सभी प्रसंगों से यही सिद्ध होता है कि संतान सप्तमी व्रत संतान को जीवन दान देता है। यह व्रत संतान को स्वास्थ्य, बल और विद्या प्रदान करता है। यह व्रत माता पिता की गोद भरता है और उसकी झोली सुख से भर देता है। जो भी माता पिता भक्ति और विश्वास से इस व्रत का पालन करते हैं, उनका संपूर्ण जीवन और संतोष पूर्ण हो जाता है। सूर्यदेव केवल तेज और प्रकाश के ही नहीं, बल्कि जीवन और प्राण के भी दाता हैं। इसीलिए संतान सप्तमी व्रत का पालन करने से केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि संतान के जीवन पर आने वाले कोई भी संकट सूर्यदेव और सप्तमी माता की कृपा से टल जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा, क्योंकि आज के दिन शिव चालीसा सुनने से बहुत ही कल्याणकारी और पुण्यदायिनी फल प्राप्त होता है। दोहा। श्री गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग शोभत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर माध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लौ
देश महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय स्यो प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठिहे मंत्र ऋतु, संवत 64, स्तुति 40, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण।
इतना चालीसा समाप्त। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाधारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवांछर के माते, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा और शिव चालीसा, शिव आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए।